इस ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघदूतम को लेकर के हम पुनः यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेघदूतम सिर्फ पीजी के क्लास का ही कोर्स नहीं है, बल्कि अगर हम देखेंगे तो इस समय पीजीटी, टीजीटी और हायर इन तीनों के एग्जाम आने वाले हैं, लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको मेघदूतम का अध्ययन आपके कोर्स में ही है। तो सिर्फ पीजी के लेवल से ना देख करके आप इसको तैयारी के ही स्तर से अगर देखेंगे तब भी आपके लिए मेघदूतम का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। और अगर हम उसके सामान्य परिचय की तरफ आपको एक बार फिर ले चलते हैं तो शायद समझने में आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो मेघदूतम किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं कि कालिदास की रचना है। कालिदास ने मेघदूतम की रचना एक संदेश काव्य, दूत काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, इसको बहुत से नामों से अगर हम देखें तो सभी नामों के द्वारा इसका जो विरूपण है, इसका जो अस्तित्व है वो हमें परिभाषित होता है। कालिदास ने अपना सर्वस्व अगर अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया है तो उन्होंने मेघदूतम भी मिलाकर रख दिया है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वयं कालिदास ही उस विरही यक्ष के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, या स्वयं में ही कालिदास ने यक्ष को दिखा दिया, क्योंकि उनकी भी अपनी पत्नी से विरह हो गई थी, उन्होंने भी अपनी पत्नी से बिछड़ गए थे। डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को क्या कहा है? शोक गीत कहा है कि एक शोक काव्य है जहां एक यक्ष विरह की पीड़ा से व्यथित होकर अपनी विरहणी यक्षिणी जो है उसको संदेश भेजते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इस दूत काव्य का जो उपजीव्य है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं आप वहां चले जाइए वाल्मीकि रामायण में, जहां पर हनुमान जी को संदेश लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी भेजते हैं सीता जी के पास। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको कहीं से कोई पूछता है कि दूत काव्य की अगर परिकल्पना कालिदास जी ने कहीं से उठाई है तो कहाँ से उठाई है उन्होंने? वाल्मीकि रामायण में, और वैसे भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में मेघदूतम का लगभग सारांश आपको कथानक मिलता है। वैसे मेघदूतम के यक्ष और यक्षिणी का नाम जो है वो कालिदास जी ने मेघदूतम में नहीं लिखा है अपने, लेकिन जब हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि यक्ष का नाम जो है हेममाली है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है। अगर हम ये देखें कि इन्होंने अपना नाम क्यों नहीं दिया, अपने नाम से तात्पर्य है यक्ष और यक्षिणी का नाम क्यों नहीं दिया, तो इसका एक कारण हो सकता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि हम जब किसी चीज, किसी वस्तु, किसी कथानक का निर्माण करते हैं तो उसमें अच्छी बातों का उल्लेख करते हैं, मिथ्या बातों का उल्लेख नहीं करते हैं। तो मिथ्या यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वाधिकार प्रमत्ता, आप पहले श्लोक वैसे चले जाइए श्लोक की तरफ, पूर्व में का जो प्रारंभ है, तो आप अपने आप जान जाएंगे कि वहां पर वो बता दिया कि स्वाधिकार प्रमत्ता, अपने अधिकार से प्रमत्त होने के कारण, विच्युत होने के कारण उसे शाप दे दिया गया। तो जिसने अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन ही नहीं किया तो उसका नाम देना शायद कालिदास ने उचित नहीं समझा। हम फिर आ जाते हैं कि कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी है। देखिए, फिर हम कह रहे हैं कि अनुमान के आधार पर है, क्योंकि पहले के कवियों ने, गद्यकारों ने, पद्यकारों ने अपने परिचय, अपने नाम को देना उचित नहीं समझा है, चाहे उसका जो भी रीजन रहा हो। तो यहाँ उज्जैनी भी अनुमान के आधार पे है। अभी हम जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें भी उन्होंने उज्जैनी की समृद्धता का बहुत अच्छा वर्णन किया है, और इस वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि निसंदेह व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से, वो कहीं भी अमेरिका चला जाए और विदेश चला जाए या अपने घर से और कहीं दूर चला जाए, फिर भी उसकी जो मातृभूमि होती है वो कहीं से भी वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, उसका प्रेम प्रदर्शन जरूर होता रहता है। तो इसी प्रेम प्रदर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कालिदास उज्जैनी के निवासी थे। कालिदास ने मेघदूतम में पूर्व में, उत्तर में दो भागों में बांटा है। अभी हम पूर्व में का अध्ययन कर रहे हैं। फिर जैसे कि हमने बताया कि इसका जो उपजीव्य है, हम कहीं ना कहीं से कुछ कथानक लेते हैं, इसका जो उपजीव्य है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण है और
दूत की कल्पना है वो वाल्मीकि रामायण से ली गई है। वैसे कभी कभी पूछते हैं कि कपोल कल्पित, कल्पनापूर्ण कथा। अगर ये सारे ऑप्शन या और कुछ नहीं आपसे पूछता तो आप कल्पना प्रसूत भी कह सकते हैं कि ये अचानक ही कालिदास के मन में उत्पन्न हुआ होगा और उन्होंने अपनी विरह दशा को इस प्रकार से वर्णन कर दिया है यक्ष के माध्यम से। लेकिन कथानक तो कहीं ना कहीं से उन्होंने लिया, कुछ उनके माइंड में आया, तभी उन्होंने इस कथानक की रचना कर डाली। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और दूत काव्य की परिकल्पना वाल्मीकि रामायण। हम आगे आ जाते हैं यहाँ कि आगे के श्लोकों में उन्होंने क्या वर्णन किया है। इसके आगे के या इसके पूर्व के जो श्लोक हैं हम उनको वर्णन देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए वो फिर उज्जैनी का क्या करते हैं। वो कहते हैं ना वक्रपंथा, वक्रपंथा कहते हैं कि भले ही आप अलकापुरी को जाओ, हे मेघ आप अलकापुरी को जाओ, लेकिन आप क्या करना, उज्जैनी की तरह। यद्यपि वो आपका वक्रपंथा है, यानी कि टेढ़ा है कुछ, ये भी प्रेम प्रदर्शन है उनका। कहे कि टेढ़ा भले ही उज्जैनी है, आपका मार्ग जो है आपके यात्रा के मार्ग में नहीं आता है, फिर भी मैं कहूँगा कि आप उज्जैनी जरूर भ्रमण कर लीजिएगा। तो उस प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर ही भी हम कह सकते हैं कि निःसंदेह कालिदास जी उज्जैनी के निवासी थे। तो वो कहते हैं कि वह उज्जैनी, जब उस उज्जैनी में आप पहुंचते हैं तो आप क्या देखेंगे। किसको कहते हैं, मेघ को कालिदास कहते हैं, कालिदास ही कहते हैं, लेकिन किसके माध्यम से, यक्ष के माध्यम से कहते हैं। वो अपनी पीड़ा किससे बता रहे हैं, अपनी व्यथा किससे, यक्ष के माध्यम से। वो अपना प्रेम प्रदर्शन किसके माध्यम से कर रहे हैं, यक्ष के माध्यम से, क्योंकि मेघदूतम है ही क्या, यक्ष और यक्षिणी की विरह कथा। और रस इसका इसीलिए श्रृंगार रस है क्योंकि प्रेम वर्णन है, तो श्रृंगार रस तो होगा ही, लेकिन विप्रलंभ श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार, मिलन श्रृंगार नहीं है। अभी वियोग श्रृंगार चल रहा है और विप्रलंभ है, करुण भी नहीं है। करुण क्यों नहीं है, क्योंकि करुण में मिलन की आशा ही नहीं रहती है। लेकिन विप्रलंभ में आपसे कोई प्रेमी, आपका कोई अपना बिछड़ गया है, तो उससे पुनः मिलन की आशा रह जाती है। तो ये विप्रलंभ श्रृंगार का बहुत ही सुंदर निदर्शन है क्या, आपका मेघदूतम। अब यहाँ उज्जैनी का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि वह यक्ष मेघ से क्या कहता है कि हे मेघ देखना उस उज्जैनी में, उस उज्जैनी की विलासिता को देखना कि उस उज्जैनी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कहते हैं कि यश्याम, अब यहाँ इस पद को ले लीजिए, यश्याम, ये किस पद का विशेषण है, यश्याम। कहाँ जाने की बात कर रहा है, वो उज्जैनी जाने की बात कर रहा है। तो कहता है उस उज्जैनी में जब आप पहुंचोगे तो उस उज्जैनी में देखना कि बी पड़ी रचितान, अर्थात बाजारों में, मार्केट में। आपके यहाँ बाजार लगता है, हमारे यहाँ बाजार लगता होगा, तो कहीं पर हो सकता है कि सब्जियों का बाजार लगता हो, कहीं हो सकता है कि जैसे अब आप भी जानते हैं कि धन धान्य दाल चावल कुछ किसी का भी मार्केट लग सकता है, आप वहां से खरीदते होंगे। लेकिन यहाँ किस चीज का मार्केट लगता है, वो समृद्धियां तो छोड़ दीजिए, जहां रत्नों का मार्केट लगता हो, रत्नों का बाजार में लगता हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप में कितना विलासितापूर्ण युक्त है या वैभवपूर्ण है कि वहां पर बाजार सामान्य नहीं लग रहा है। किसका लग रहा है, कह रहा कि बी पड़ी रचितान कह रहा है कि बाजारों में विद्रुमणान, यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन आप मान सकते हैं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। क्या कह रहे हैं कि विद्रुम, विद्रुम का अर्थ होता है मूंगा। क्या अर्थ होता है, मूंगा, मूंगों के भंगान टुकड़े। अब भाई क्या बड़े बड़े मूंगे के बड़े बड़े, आपने अगर भूगोल पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा होगा कि मूंगों की बड़ी बड़ी चट्टानें हो जाती हैं। उसका भौगोलिक कारण होता है, उस भूगोल की तरफ ना जाइए। लेकिन यहाँ भाई भंगान टुकड़े क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि पर्वत खंड तो ला के रख नहीं देंगे, उसको लाए होंगे, तोड़े होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्रुम तथा मूंगों के बड़े बड़े टुकड़े, बहुत सारे, कोटिशा, आप उदाहरण, ये कोटिशा जोड़ दीजिए, कोटिशा अरबों खरबों भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कोटिशा यानी कि करोड़ों, बहुत सी मात्राओं में क्या दिखाई देते हैं, विद्रुमाणांच भंगान, अर्थात मूंगों के टुकड़े दिखाई देते हैं वहां के बाजारों में। यह श्याम, जिस अदृष्टवा सबका विशेषण है,
दृष्टवा आप हारान दृष्टवा, तरलान दृष्टवा, सस्व श्यामान मरकत मणिन दृष्टवा, यानी कि सबको आप दृष्टवा में जोड़ दीजिए। यही है इसका जो कि यही देखा या दिखाई देता है। जब आप जाओगे मेघ तो आपको ये सारी चीजें वहां पर उज्जैनी के बाजारों में दिखाई देती हैं। कह रहे हैं कि यश्याम जिस उज्जैनी नगर में भी पड़ी रचितान, अर्थात बाजारों में, मार्केट में विद्रुमणांच भंगान, अर्थात विद्रोह मणियों के अर्थ या मूंगों के बड़े बड़े टुकड़े दृष्टवा दिखाई देते हैं। हारान हारान दिखाई देते हैं। हारान, हार का अर्थ सभी जानते हैं, पहनने वाले, गले का हार। अब आप समझ सकते हैं इस समय अगर कोई आपसे सुवर्ण खरीदने के लिए कहे, चांदी खरीदने के लिए ही कहे तो शायद खरीदना मुश्किल होगा। अब आप उसकी समृद्धता का अभी वर्णन कर सकते हैं कि सोच सकते हैं, ये भूतकाल की बात है, यहाँ पर लुंग लकार है। क्या कह रहे हैं कि हारान, हाराओं के, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, लुंग लकार है। मेरे कहने का मतलब है कि ये भूतकाल की बात हो रही है कि उस उज्जैनी के बाजारों में, मार्केटों में मूंगों के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ क्या दिखाई देता था? हार, बड़े बड़े हार दिखाई देते थे। तारान, तारान का अर्थ होता है शुद्ध और चमकीले। शुद्ध और चमकीले, शुद्धता की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि शुद्ध, कहते हैं ना भैया हमें सोना दीजिए, खरा सोना दीजिए, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट में तभी थोड़ा क्या होता है, मिलावट हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध, अब वो चाहे शुद्ध सोने का बना हो, हीरो का बना हो, मणियों का बना हो, लेकिन उसमें अशुद्धता नहीं है, शुद्धता है। और वो चमकीले, रत्न होंगे तो चमक होगी। कोई भी धातु है अगर ओरिजिनल है तो उसमें थोड़ी अपनी आभा तो जरूर होगी। तो शुद्ध चमकीले हार और तरल गुटिकान। तरल गुटिकान का अर्थ होता है गुटिका, तरल माने लटकने वाला। अब तरल गुटिकान यानी कि बड़े बड़े जैसे पहने हुए हैं लॉकेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं लॉकेट, हिंदी में ठप्पा ले लीजिए। तरल गुटिकान अर्थात लटकान, लटकने वाला, यानी कि बड़े बड़े जो हारों के मध्य में बड़े बड़े ठप्पे लगे होते हैं, ये भी शुद्ध चमके, यानी कि ये भी शुद्ध रत्नों से बने हुए कोटिशा शंख शुक्ति, और ये भी कोटिशा है, कोटिशा और क्या, शंख शुक्ति ही। शंख और शुक्ति, शंख जानते ना, बजाने वाला शंख, श्वेत होता है, वो भी कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सलिल निधिया। आ जाइए, सलिल निधिया। सलिल जल, निधिया माने खजाना, और जल का खजाना कहाँ होता है? समुद्र में। अब आप कहेंगे कि यहाँ शुक्ति, यहाँ शुक्ति का अर्थ होता है सीपी। क्या अर्थ होता है? सीपी। आप कहेंगे सीपी तो हमारे यहाँ नदियों नदियों में भी मिल जाता है। जी हाँ, मिलता है, लेकिन अगर सही सही देखा जाए तो मिलता कहाँ से है? वो आता कहाँ से है? सीधे सीधे समुद्र से आता है। नदियों में मिल जाता है वो अलग चीज है, क्योंकि वहां भी उसका कहीं ना कहीं से उसके अवशेष होते हैं। लेकिन अगर उसका खजाना ही हमें लेना है, उसको पूर्ण रूपेण हमें प्राप्त ही करना है, उसका बहुतायत मात्रा में हमें उसकी मात्रा को ग्रहण करना है, तो वो कहाँ मिलेगा? शलिनिध्या, यानी कि समुद्र में। तो कह रहे हैं कि वहां कोटिशा, बहुत से शंख और शुक्तियां भी दृष्टवा दिखाई देंगी। और फिर कह रहे हैं कि शश्व श्यामान, फिर यहाँ शश्व श्यामान में भी आपका क्या है? द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है। मरकत मणिन, मयूरा, मरकत मणिन में भी आप देखेंगे तो द्वितीय बहुवचन है। करें कि शश्व, शश्व का अर्थ होता है घास, और घास क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, शश्व श्यामान ये एक विशेषण हो गया, और फिर मयूर क्या करें? उख प्रहरवान, ये भी आपका क्या हो गया? ये दूसरा आपका विशेषण हो गया। किसका? मरकत मणिन का। आगे भी विशेषण और पीछे भी विशेषण। कह रहे हैं कि और आगे क्या दिखाई देगा? दूसरी लाइन पूरी मरकत मणि के लिए ही है। कह रहे हैं मरकत मणियां दिखाई देंगी आपको, और वो मरकत मणियां कैसी हैं? शश्व श्यामान। शश्व का अर्थ होता है घास, श्यामना, श्यामान का अर्थ होता है श्यामवर्णी, हरा, हरे के अर्थ मिलेंगे हमें यहाँ पर। घास कैसी होती है? हरी होती है, और वो गहरा गहरा हरा होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसका जो कलर होता है डार्क होता है। और मरकत मणि वो भी किस कलर का है? हरा। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, फिर आ जाइए कि शुद्ध
तारान यानी कि शुद्ध और चमकीले। तो वो मरकत मणियां भी क्या है, नकली नहीं है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेसी नहीं है उसमें। आप जब खरीदने जाएंगे तो अगर ओरिजिनल मरकत मणि होगी तो उसको अगर कहीं डिब्बे में भी पैक किए होंगे तो आप ध्यान देंगे उन्मुख मयूराभ यानी कि जो उसकी मयूर है, जो उसकी किरणें हैं, वो क्या हो रही, ऊपर की तरफ, घास की ऊपर की तरफ उगती है। लेकिन यहाँ घास के ऊपर की तरफ उगने से ज्यादा तात्पर्य है उसका हरापन, यानी कि घास की तरह वो भी ऊपर है और उसका प्रकाश भी क्या है, हरे रंग का है। तो ऊपर उड़ती हुई हरे रंग के प्रकाश की आभा से युक्त जो मरकत मणियां हैं उनको भी दृष्टवा देखोगे। और फिर क्या कह रहते हैं कि जिसके आधार पर मैं ये कल्पना कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि सलिल निधय, जो सलिल निधय है यानी कि जो समुद्र है, वो तोय मात्र अवशेषा संलक्षते। मुझे अब तोय, तोय का अर्थ होता है जल, और मात्र केवल, केवल का अर्थात अब समुद्र में भी आप देखेंगे कि समुद्र के में ही रत्नाकर कहा जाता है। उनका एक पर्यायवाची समुद्र का क्या है, रत्नाकर है। और रत्नाकर में तो रत्नों का समूह है। आप समुद्र में घुस जाइए तो कुछ ना कुछ रत्न आपको अवश्य ही मिलेंगे। लेकिन उज्जैनी की इतना विलासिता वर्णन है, इतना वैभवपूर्ण वर्णन है कि कालिदास जी कहते हैं कि वह अब समुद्र भी जो रत्नों की खान है उसमें कोई रत्न अवशेष नहीं बचा है। सारे रत्न कहाँ आ गए हैं, बी परिरचितान, कहाँ पर आ गए हैं, बाजारों में। और कहाँ के बाजारों में आ गए हैं, तो यश्याम अर्थात उज्जैनी के बाजारों में आ गए हैं। और जिसके आधार पर मैं ये कन्फर्म कर दे रहा हूं, मैं ये मान ले रहा हूं कि जो जल की राशि है यानी कि जो समुद्र है वो तोय मात्र अवशेषा संरक्षते, अब मुझे केवल जल मात्र ही शेष रह गया है ऐसा संरक्षते दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं, यक्ष मेघ से क्या कह रहे हैं कालिदास की भाषा में कि हे मेघ, जब तुम उस उज्जैनी नगर में जाओगे तो देखोगे कि वह कितना वैभवपूर्ण है, कितना समृद्ध है। देखा जाए तो इस पूरे श्लोक में उज्जैनी की समृद्धता का बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। किसके द्वारा, महाकवि कालिदास के द्वारा। और यक्ष और मेघ के माध्यम से वो कहते हैं, वो यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम उज्जैनी पहुंचोगे तो वहां तुम क्या देखोगे कि यश्याम, जिस उज्जैनी नगर के भी परिरचितान बाजारों में जब तुम पहुंचोगे तो विद्रोह मणांच भंगान, तुम देखोगे कि उस पूरे बाजार में बड़ी बड़ी मूंगे की जो मणियों के टुकड़े हैं वो दृष्टवा तुम्हें दिखाई देंगे। और तारान हारान, शुद्ध चमकीले हार होंगे जो तरल गुटिकान, बड़े बड़े ठप्पों से युक्त होंगे। लटकने वाले लटकन यानी कि देखा जाए तो लॉकेट, पेंडल, कुछ भी ऐसे बड़े बड़े ठप्पों से युक्त हैं। कोटिशा जो बहुतायत मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में है। और शंख शुक्ति कोटिशा, अनेक प्रकार के शंख और शुक्तियां यानी कि सीपियां भी तुम्हें दृष्टवा दिखाई देंगी। और शश्यापमानाम अर्थात घास की तरह हरे रंग की मरकत मणि, ऐसी मरकत मणि दृष्टवा दिखाई देंगी जिनकी विशेषता क्या है कि वो शश्यामान घास के समान हरे रंग की हैं। और उन्मुख मयूर प्रहोरान, उनकी जो मयूर यानी कि उनके जो किरणें हैं ऊपर उड़ती हुई हरे रंग की प्रकाश की आभा से युक्त हैं। अत्यंत वो इतने शुद्ध हैं कि उनकी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ेगी। फिर कह रहे हैं, और इस चीज को ध्यान में रख करके मैं भी जान ले रहा हूं और तुम भी वहां पहुंचोगे तो जान लोगे कि जो सलिल निधि यानी कि जो समुद्र है वो तोय मात्र अवशेषा संलक्षते। अब इन्हीं सब के आधारों पर मैं सोच रहा हूँ कि वो जो सलिल निधिया है, समुद्र है, वो तोय मात्र अवशेषा संलक्षते, मात्र जल मात्र ही संलक्षते दिखाई पड़ रहा है। अर्थात अब उसमें रत्नों की कोई गुंजाइश नहीं है, अब वहां रत्नों का कोई खजाना पड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ कहाँ आ गया है, उज्जैनी के बाजारों में। आगे फिर वो उज्जैनी की ही बात करते हैं। फिर हम जब दूसरे श्लोक में आएंगे तो वो यक्ष के माध्यम से फिर क्या कहते हैं कि उसी उज्जैनी में जब आप आगे जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि प्रदोतस्य, प्रदोत कौन है, उज्जैनी के राजा।
प्रिय दुहितरम, उनकी प्रिय दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री कह रहे हैं। और उनकी प्रिय दुहिता कौन थी? वासवदत्ता। वासवदत्ता, आपने कहानी सुनी होगी उदयन और वासवदत्ता की प्रेम प्रणय कथा कहीं सुनी होगी। तो वही कह रहे हैं कि हे यक्ष, जब तुम आगे जाओगे और उसी उज्जैनी में आगे पहुंचोगे तो वहां पर फिर देखेंगे कि प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम, प्रदोत राजा की प्रिय पुत्री को वत्स अत्र, जहां पर यानी कि फिर अत्र यानी कि जो उज्जैनी है वहां पर वत्स राजा जन्मे, अर्थात कह रहे हैं कि वत्सराज, वत्स राजा उदयन, आपने सुना होगा वत्सराज उदयन, उदयन ने जन्म में क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। क्या? अपहरण कर लिया था, अपहरण कर लिया था, गलत, अर्थात इंग्लिश में देखें तो किडनैप कर लिया था। किसकी पुत्री को? प्रिय दुहितरम, उनकी प्रिय पुत्री को किसने अपहरण कर लिया था? वत्सराज उदयन ने। ये कौशांबी के राजा थे। अब आप सोच सकते हैं कौशांबी से आकर के उज्जैनी में उन्होंने क्या किया था? उनकी पुत्री को ही लेकर के चले गए थे। अब यहाँ देखा जाए तो प्रदोत की समृद्धता यानी कि उज्जैनी की समृद्धता का वर्णन है, प्रदोत की समृद्धता का वर्णन है। तो थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे उदयन की भी समृद्धता या उनकी वीरता का पराक्रम का वर्णन है कि ऐसे राजा, ऐसे समृद्ध उज्जैनी में भी पहुंच करके वत्सराज उदयन ने क्या किया था? उनकी प्रिय पुत्री वासवदत्ता का अपहरण कर लिया था और जाकर के विवाह कर लिया था। तो यहाँ उदयन की पराक्रम की बात नहीं चल रही है, ये तो ये कथा है कि लोग सुनाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसा था। तो वही चीज कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, आप यहाँ चले आइए कि हेमम, फिर आप देखेंगे कि उज्जैनी की ही समृद्धता है। हेमम, हेम नहीं कह रहे हैं, हेमम यानी कि सुवर्णमय ही था, यानी कि बहुवचन सारी मात्राएं क्या थी? सुवर्ण की ही। तो सुवर्ण से बनी हुई। अब यहाँ आप चौथी लाइन में पहले आइए, इसको इस श्लोक को समझने की कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आगंतुन, द्वितीय आगंतुन अर्थात ये दा का यहाँ क्या दर्पात में चला जाएगा, दर्पात, और दा का ता का दा हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ इति आगंतुन, यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो इति धन आगंतुन हो गया है, यट संधि का प्रयोग किया गया है। कौन सी संधि है यहाँ पर? यट संधि। थोड़ा बहुत इसको समझते चलेंगे तो अगर आपसे कहीं कुछ पूछा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि आगंतुन, आए हुए, बंधून, बंधून का अर्थ क्या है? जो लोग आ रहे हैं, जन, पर्यटक कह सकते हैं आप। जैसे हम कहीं टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि वहाँ एक गाइड हमको मिलता है। हर जगह गाइड नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कहीं ऐसे स्थान पर हम पहुंच गए जहां हमें कोई जानकारी नहीं है। आप छोटी सी बात को छोड़ दीजिए, तो अगर हम अपने ही इस कौशल प्रदेश में देखेंगे, अभी हम अयोध्या चले जाते हैं भगवान राम की नगरी में, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत दूर दूर से आ रहे होंगे। इसमें मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, तो लोग दर्शन करने आते होंगे। तो एक गाइड मिलता होगा, गाइड मतलब मार्गदर्शक। पहले मार्गदर्शक वहां गाइड नहीं रहते थे उज्जैनी में, लेकिन उसका मतलब इसी से है गाइड, अर्थात जो आपको बताए कि भैया यहाँ ऐसा था, अरे ये स्थान देखिए यहाँ पर ऐसा था। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो आपको सारी बातों को समझा देगा। हम ऐसे बहुत से स्थान होंगे जो नहीं जानते होंगे अयोध्या में। हम अयोध्या की बात छोड़ देते हैं, हम अपने ही जिस नगर में है वहां देख लेते हैं। जैसे जो बाहर से आएंगे वो नहीं जानेंगे, हमारे यहाँ कुछ प्रसिद्ध होगा तो उसको भी दिखाएंगे कि भैया चलिए हाँ देखिए जिथुआ धाम है या कुछ भी है यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस स्थान पे रहता है और उसको अच्छी तरह से जानता है, तो जो आगंतुक है, जो आगंतुक है, जो आने वाले लोग हैं, हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, पर्यटक हैं, यहाँ पर्यटक से ले सकते हैं बंधुन, अर्थात जो बंधुजन है, पर्यटक लोग हैं, उनको यत्र जनाई से यहाँ के यानी कि उज्जैनी के जो जन हैं, जो मनुष्य हैं, जो वहाँ के रहने वाले ग्रामवासी, कोई ऐसा ग्रामवासी होगा जो बहुत वृद्ध होगा और बहुत जानकार होगा कि यहाँ पहले ऐसा था, वो बताने वाला होगा। तो ऐसे लोगों को बताता है, दिखाता है। क्या दिखाता है कि भैया देखिए यत्र, या वही उज्जैनी है जहाँ पर क्या होता था या क्या था, प्रदोतस्य, कि यहाँ प्रदोत नाम के हमारे एक राजा थे और उनकी प्रिय दुहितरम, उनकी प्रिय पुत्री यानी
यानी कि वासवदत्ता को वत्स राजा अत्र, यहीं से वत्सराज जल में क्या कर लिए थे, अपहरण कर लिए थे। फिर वो स्थान किसी और स्थान को दिखाता होगा और कहता होगा, तो वही मेघ से कह रहा है अच्छे कि वहां पर ऐसे ग्रामवासियों के द्वारा पर्यटकों को घुमाते हुए दिखाते हुए आप भी सुनेंगे और हमारी उज्जैनी की समृद्धता को देखेंगे। तो वो कहते हैं कि यत्र, जिस उज्जैनी में जनाह, जो लोग होते हैं, जो ग्रामवासी हैं, उज्जैन के निवास करने वाले हैं, वो अभिज्ञ, जो अभिज्ञ हैं, अभिज्ञ अर्थात जो अच्छी तरह जानने वाले। भाई किसी बात को वही व्यक्ति बता सकता है जो उस चीज को, उस बात को अच्छी तरह समझता होगा। तो वहां उस उज्जैनी नगर को अच्छी तरह समझने वाले, अभिज्ञ, अच्छी तरह यहाँ अनभिज्ञ की बात नहीं की जा रही है। कुछ लोग समझेंगे अभिज्ञ कह रहे हैं तो इसका मतलब जानकार नहीं है, नहीं, अनभिज्ञ का जानकार ना होने से तात्पर्य है अभिज्ञ का अर्थ है यहाँ किसके अर्थ में आ रहा है, जो सब कुछ जानता हो, जानने के अर्थ में। तो जो जानने वाले लोग हैं, बंधुन हैं, वो क्या करते हैं, आगंतुन अर्थात आए हुए पर्यटकों को, जो वहां के यात्री हैं, उनको रमयति, रमयति क्या करते हैं, रमण कराते हैं, यानी कि उनका मनोरंजन करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ इस उज्जैन की ये विशेषता थी। क्या विशेषता है कि प्रदोतस्य प्रिय दोहितरम वत्सराज अत्र, इसी उज्जैनी नगर में प्रदोत राज की प्रिय पुत्री यानी कि कौन, वासवदत्ता। प्रिय दोहितरम कौन थी प्रदोत की, वत्सराज नहीं, वासवदत्ता कौन थी, प्रदोत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता। प्रदोतस्य प्रिय दोहितरम, राजा प्रदोत थे हमारे, प्रदोत राजा की प्रिय पुत्री का वत्सराज, जो कि कौशाम्बी के राजा थे, उनका नाम क्या था, उदयन था। उन्होंने वासवदत्ता का यहीं से क्या कर लिया था, यहीं से या इस स्थान से नहीं, जहां घुमा रहे होंगे वहां की बात कर रहे हैं कि वहां से यहाँ से क्या कर लिए थे, अपहरण कर लिए थे। और फिर आगे आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ, यानी कि हम आपको जहां घुमा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर और एक विशेषता थी कि हेमम अर्थात सुवर्ण से बने हुए ताल द्रुमवनम। अब फिर ध्यान दीजिए, ताल द्रुमवनम, सिर्फ ताल द्रुमवन को देखेंगे तो हमें कोई विशेषता नजर नहीं आएगी। भाई ताल द्रुम माने वृक्ष होते हैं, तो ताड़ वृक्षों के तो बहुत से वन माने जंगल होता है, ताड़ वृक्षों के बड़े जंगल तो होते ही हैं, लेकिन नहीं, विशेषता क्या जोड़ दिया इन्होंने, हेमम अर्थात सुवर्णमय, किससे बने हुए, सुवर्ण से। ऐसा साधारण थोड़ी जंगल था कि चले आइए कहीं पेड़ पत्ती दिखाई दे रहा है, सिर्फ पेड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं लकड़ी के, हम जा रहे हैं एक लकड़ी भी ले लिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा, नहीं। इन्होंने कहा कि ताल वृक्षों का पूरा जंगल ही था। और वो सोना तो अपने ऊपर उगेगा नहीं, पृथ्वी पर पाया जाता है खजाना, लेकिन वो पृथ्वी क्या फोड़ के थोड़ी उग जाएगा पेड़, नहीं। इसका मतलब कृत्रिम रूप से इतने समृद्धि थी उज्जैनी में कि हमारे तो राजा ने क्या कर दिया था, ताल द्रुमवनम अभूत, अभूत ये अब यहाँ लुंग लकार के अर्थ में आ गया है, लुंग लकार अर्थात भूतकाल के अर्थ में, यानी कि था, अब नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि गाइडों के द्वारा, वहां के जो जानकार लोग हैं, ऐसे बंधुओं के द्वारा आगंतुकों को क्या दिखाया जाता है, बताया जाता है कि पहले यहाँ ताल वृक्षों का पूरा जंगल ही अभूत था। और अत्र तस्य एव राज्ञः, किसका, इस उज्जैनी नगर में तस्य एव राज्ञः, तस्य किसका विशेषण है, यानी कि वही राजा कौन, प्रदोत, जिनकी पूरी पुत्री का अपहरण कर लिया था किसने, राजा उदयन ने। उन्हीं राजा प्रदोत का तस्य एव राज्ञः, उन्हीं राजा प्रदोत का हेम यानी कि सुवर्ण से रचित हुआ ताल द्रुमवनम अभूत, कभी यहाँ पर ताल वृक्षों का पूरा जंगल ही था जो कि शुद्ध सोने से बना हुआ था, जिसका निर्माण ही क्या किया गया था, शुद्ध सोने से बनाया गया था। फिर कह रहे हैं कि अत्र, और यहीं पर अत्र हर जगह आपको दिखाई देगा, ये पूरी विशेषता ही उज्जैनी की बता रहा है। और इसी उज्जैनी नगरी में उद्भ्रांता, उद्भ्रांता अर्थात गुस्से में, नाराज हुआ, क्रोध में आकर के। अब ये कह रहे हैं कि हमारे राजा के और क्या विशेषता है कि उद्भ्रांता, नाराज हुआ, इधर उधर कह सकते हैं कि नाराज होकर घबराया हुआ, घबराने, यहाँ घबराने से अगर देखा जाए तो फिर उत्साहहीन हो जाएगा, तो घबराने का अर्थ हम नहीं लेंगे। उद्भ्रांता यानी कि नाराज होकर, क्रोध में आकर के, कि निश्चित ही अर्थात ऐसा हुआ था, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कहते हैं कि हम झूठ नहीं कह रहे हैं, निश्चित ही यहाँ पर नाराज होकर के नलगिरी, बहुत क्वेश्चन बार ये उठता है, पुटअप होता है कि राजा प्रदोत के हाथी का क्या नाम था, तो नलगिरी नाम था।
और नलगिरी की प्रशंसा खूब क्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नलगिरी कोई साधारण हाथी नहीं था, राजा प्रद्योत को देवताओं के द्वारा दिया गया उपहार था, गिफ्ट था। और गिफ्ट का बड़ा महत्व होता है, और गिफ्ट में अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब बड़ी अच्छी चीज थी। भाई हाथी था नलगिरी नाम का, और हाथियों में वैसे भी बहुत पराक्रम होता है, और वो भी देवताओं के द्वारा प्रदत्त था, तो बहुत ही पराक्रमी था। अब आप ध्यान दीजिए उसके पराक्रम का। अब क्या सुवर्ण से बना हुआ सोने का वो था, जंगल ही था, तो वो भी तो पूरा ठोस खंबा बना होगा उसका। कह रहा है कि स्तंभ उत्पाट्य दर्पा, अपने दर्प में, स्वाभिमान में, अपने अभिमान और गर्व में, क्रोध के आवेश में होकर के उसने क्या किया था, स्तंभ उत्पात यानी कि जो खंबा था, उस हाथी को खंबे से बांधा गया था, और वो क्रोध में आकर उसने क्या किया था, उस हाथी ने उस खंबे को उखाड़, यानी कि वो हाथी खंबा भी ठोस सोने का बना रहा होगा, तो बहुत ही ज्यादा मजबूत रहा होगा। और इतना पराक्रमी हाथी था भाई, देवताओं के द्वारा दिया गया था। तो हमारे राजा की विशेषता देखिए उज्जैनी नगरी की, कि राजा प्रद्योत इतने पराक्रमी थे, इतने समृद्धवान थे कि देवता भी उनका सम्मान करते थे, और उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था, उनको उपहार दिया था, क्या, नलगिरी नामक हाथी। और वो हाथी इतना ज्यादा पराक्रमी था कि उसने क्रोध में आकर के जो ठोस शुद्ध सोने के बने हुए खंबे थे उनको भी क्या किया था, स्तंभ, उस खंभों को, स्तंभ माने खंबा, उत्पात माने उखाड़ करके, उस खंबे को उखाड़ करके वो घूम रहा था, यानी कि उसने उखाड़ लिया था, यहीं पर टहलता था, यानी कि बहुत देर तक वो टहल रहा था। कौन? यानी कि वो हाथी इतना पराक्रमी था कि उस खंबे को साथ में लेकर के टहल रहा था। तो फिर से हम उस श्लोक के पूरे उस पे आते हैं, क्या कह रहा है वो यक्ष मेघ से, कि हे मेघ, जब उसी समृद्धवान उज्जैनी नगरी में आप पहुंचोगे तो आप देखेंगे कि यत्र जिस उज्जैनी नगर में बंधुन अभिज्ञ, ऐसे बंधु जो कि अभिज्ञ हैं, अर्थात बहुत जानने वाले लोग हैं, बहुत ही जानकार हैं, वो आगुंतन जना, अर्थात आए हुए पर्यटक समूह लोगों से, पर्यटक जो घूमने वाले मनुष्य हैं, उनसे क्या करते हैं, प्रदोतस्य, अर्थात उसी या अत्र, अर्थात उस उज्जैनी नगरी के प्रदोत नाम की जो राजा थे, उनके प्रिय दुहितरम, उनकी प्रिय पुत्री वासोदत्ता का वत्सराजोदय ने क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था, इस प्रकार से। और हेमंताल अत्र, इसी उज्जैनी नगरी में हेमंताल द्रुमवलम, अर्थात सुवर्ण से बने हुए ताड़ वृक्षों का घनघोर जंगल था, और किसका, तस्यैव राज्ञा, उसी राजा प्रद्योत का हेमंताल द्रुमम अभूत, अर्थात अत्र इस उज्जैनी नगरी में सुवर्ण से बना हुआ ताल वृक्षों का पूरा जंगल ही था। फिर वो कहते हैं कि किल निश्चित ही, और इसी अत्र उज्जैनी नगरी में नलगिरी ही राजा प्रदत्त, फिर आइए तस्यैव राज्ञा, उसी राजा का, किस राजा का, राजा प्रद्योत का, उसी राजा का नलगिरी नामक जो हाथी था, उसने उद्भ्रांता, नाराज होकर के, दर्पा, अपने घमंड में, अपने पराक्रम से युक्त होकर के स्तंभ उत्पाट्य, क्या किया था, खंबे को ही उखाड़ लिया था, यानी कि खंबे को उखाड़ करके ही उधर उधर यहाँ पर घूमा था। इस प्रकार आगुंतन इति, ऐसा कह करके आगुंतन रमयति जनाः, अर्थात जो आए हुए अतिथिगण है, पर्यटकगण है, उनका क्या करते हैं, रमयत, अर्थात उनका रमण करते हैं, रमण करने वहाँ मनोरंजन करते हैं, उनको बताते हुए प्रसन्न होते हैं। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की सारी बातों को जान करके अत्यंत प्रसन्न होंगे या प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार इन श्लोकों का वर्णन यहाँ पर देखते हुए आगे मेघदूतम के अन्य श्लोकों को हम पुनः अवलोकन करेंगे। नमस्कार।